हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंचो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहने का मतलब पहले समझिए। ये देखिए 5x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 16 है। फिर सेकेंड इक्वेशन, तीन तीन यहाँ पर इक्वेशंस दिए गए हैं। इन तीनों इक्वेशंस, ये सब इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। तो इन इक्वेशंस में से जो वेरिएबल्स है, एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों में देखिएगा एक्स वाई जेड तीनों में अपने को दिख रहा है। इन वेरिएबल्स को फाइंड करना है, इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके या तो मैट्रिसेज का यूज करके इनके वेरिएबल्स को फाइंड करना है। ठीक है, करने का तरीका बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना, मैट्रिक्स मेथड। कहने का मतलब क्या है कि इनके वैल्यूज को, एक्स वाई जेड के वैल्यूज को फाइंड करना है, लेकिन मैट्रिक्स का यूज करते हुए। तो चलते हैं, जब मैट्रिक्स का यूज करना अपने को, तो पहले अपने को इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैट्रिक्स में सोल्व कर पाएंगे इसको। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या उपाय है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दिए, तीन लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दिए गए हैं। और ये तीन इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं तो यहाँ से ऐसे कितना भी इक्वेशन दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा मैट्रिक्स मेथड यूज करने के लिए अपने को तीन मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। देखिए ध्यान से, तीन मैट्रिक्स कैसे कैसे बनता है, कौन कौन सा मैट्रिक्स वो होता है। तो पहले हम लोग बनाते हैं पहला मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं। देखिएगा ये मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3 का। क्यों 3/3 का? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं और तीन तीन वेरिएबल्स भी है। तीन इक्वेशंस और तीन वेरिएबल्स भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3/3 का ये बनने जा रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, तो समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट कौन कौन सा है, 5 है, 3 है, 1 है। ये 5 3 1 इसका, इस मैट्रिक्स का पहला रो बनेगा। क्या क्या बनेगा, 5 3 1, 5 3 1। ठीक है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या क्या है, देखिए 2 है, 1 है, 3 है। तो यहां पर बनेगा सेकेंड रो 2 1 3। और थर्ड इक्वेशन जो आपका है, थर्ड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है क्या, 1 2 4। ये 1 2 4, इन 1 2 4 से बनेगा थर्ड रो 1 2 4। समझ पाए फर्स्ट मैट्रिक्स कैसे बन पाया? तो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से फर्स्ट रो बना, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो बना और थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो बना। क्योंकि तीन तीन वेरिएबल्स था इसलिए 3/3 का बना, है ना। तीन इक्वेशंस था और तीन वेरिएबल्स भी था, इसलिए 3/3 का बना। अगर यहाँ पर दो इक्वेशन होता तो दो ही वेरिएबल भी होता। ध्यान रखिएगा, अगर दो इक्वेशन हो तो दो ही वेरिएबल भी होगा, तो उसमें 2/2 का बनेगा। दो इक्वेशंस दो ही वेरिएबल रहेगा, 2/2 का बनेगा। यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स भी है, तो ये मैट्रिक्स 3/3 का बनाए। चलिए आगे चलते हैं। अब जो सेकेंड मैट्रिक्स मेरा बनेगा, उस मैट्रिक्स का हम लोग दे रहे हैं एक्स। एक मैट्रिक्स बना रहे हैं एक्स नाम का। इनके एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या क्या होगा वो ध्यान दीजिए। तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, ये जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस में जितने वेरिएबल्स हैं, ध्यान दीजिए टोटल 3 वेरिएबल्स है। क्यों, कौन कौन सा, एक्स है, वाई है, जेड है। 3 वेरिएबल्स से यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगा। और ध्यान दीजिए कैसे लिखना पड़ता है, तो उनसे कॉलम बनता है एक्स वाई जेड। ठीक है, जो दूसरा वेरिएबल मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं एक्स नाम का, इस वेरिएबल्स में, मतलब इस मैट्रिक्स में जो यहाँ पे एलिमेंट आया वो एलिमेंट वेरिएबल्स से बना है। और वेरिएबल्स को ध्यान से देखिए तो वेरिएबल्स को हम लोग कॉलम में रखे हैं। वेरिएबल्स को हम लोग कॉलम में रखे हैं, रो में नहीं रखिएगा, रो में रखिएगा गलत होगा। ठीक है, कॉलम्स में ही रखना है। ठीक है, अच्छा थर्ड मैट्रिक्स जो बनेगा बी, उस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो बी मैट्रिक्स बनेगा मेरा, वो क्या होगा, तो वो बनेगा जो जिन इक्वेशंस के आरएचएस में लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे 16 है, 19 है, 25 है। दाएं साइड में जो बराबर के इस साइड लिखा हुआ है 16 19 25, इनसे बनेगा एक मैट्रिक्स। मतलब समझ सकते हैं इन इक्वेशंस के रिजल्ट से, वो जो इक्वेशंस दिया था तीनों, उनके रिजल्ट से क्या क्या है, 16 है, 19 है और 25 है। ठीक है ना, 16 19 और 25, ये है 16 19 25। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो तीन
मैट्रिक्स बना, फिर से रिमाइंड कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप मैट्रिक्स बनाना सीख गए तो फिर आराम से इससे सोल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या किया गया, तो पहला मैट्रिक्स बना 3/3 का, जिसमें कोफिशिएंट से बनाया गया है। पहला इक्वेशन से फर्स्ट रो बना, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड रो बना, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो बना। जो सेकेंड आपका मैट्रिक्स बना है एक्स, वो बना है वेरिएबल से। इसमें वेरिएबल्स 3 थे, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के कॉलम्स में रखा गया, ध्यान रखिए एक्स वाई जेड को कॉलम्स में रखा गया है, ठीक है। और थर्ड जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा इक्वेशंस के रिजल्ट से, मतलब बराबर के इस साइड जो वैल्यूज होगा उन वैल्यूज से, 16, 19, 25, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, सपोज अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें ये सेकेंड इक्वेशन जो आपको दिख रहा है 2x प्लस वाई प्लस 3z, और अगर ये 19 जो इधर है उधर होता -19 बराबर 0, क्या होता, देखिए ध्यान से, 2x प्लस वाई प्लस 3z और प्लस 19, सपोज प्लस 19 इज इक्वल टू 0 होता। तो इस केस में जो 19 है वो बराबर के साइड तो नहीं है, ये एक्स वाई जेड से तो आपका पहला और दूसरा मैट्रिक्स तो बन जाएगा, लेकिन जो 19 है 19 रिजल्ट देता है, अगर वो बराबर के उस साइड होता तो पहले इस इक्वेशंस को, अभी हम लोग इससे मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू कर देंगे -19, और अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे और हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। इस इक्वेशन का यूज हम लोग नहीं करेंगे मैट्रिक्स बनाने में, तो कंफ्यूजन होगा आपको। ये +19 आप हो सकता है +19 या मिस्टेक से लिख दीजिएगा। इसको हम सोल्व किया तो पता चला बराबर के उधर -19 गया, तो अगर ये इक्वेशन हमारे पास दिया होता, ये इक्वेशन, तो हम लोग -19 यहाँ पर लेते, यहाँ पर -19 हम लोग लेते, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन तो सिंपली दिया हुआ था 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 19, तो 19 तो बराबर के इस साइड दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग 19 लिखे, ठीक है। समझ पाए ना क्या बोलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। हम लोग 3 मैट्रिक्स यहाँ पर बना चुके हैं, ए, एक्स और बी। अगर ये मैट्रिक्स बना है तीनों इन इक्वेशन से, तो अगर अब हम लोग इन तीनों इक्वेशंस का, तीनों मैट्रिक्स का यूज अगर करते हैं, तो इन मैट्रिक्स से भी हमारे पास एक इक्वेशन बन के आता है। देखिए क्या बनेगा, नाउ वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम लोग के पास क्या आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशंस था, तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए, और यही मैट्रिक्स से हम लोग इक्वेशन बनाए। मैट्रिक्स का इक्वेशन ध्यान दीजिए, ए भी आपका मैट्रिक्स है, एक्स भी आपका मैट्रिक्स और बी भी आपका मैट्रिक्स है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कैसे लिख दिया सर, ध्यान से देखिए। तो अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर इन तीनों मैट्रिक्स को इस इक्वेशन पे सोल्व करते हैं, तीनों मैट्रिक्स को दिया हुआ है, इनको अगर इस इक्वेशन पे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर ये तीनों इक्वेशंस आ जाएगा। देखते हैं करके, समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस नहीं है ये, अभी समझने के लिए कर रहे हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी क्यों लिखा गया। तो ध्यान से देखिए, ए का मतलब ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स है 3/3 वाला, ठीक है। और यहाँ पर है एक्स, ये देखिए एक्स ये वाला होगा, एक्स वाई जेड वाला, एक्स है, वाई है, जेड है, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, बी, 16, 19 और 25 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये जो ए मैट्रिक्स है 5 3 1, यहाँ पर है 5 3 1, 5 है, 3 है, 1 है, 2 1 3 1 2 4। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 से x मल्टीप्लाई करेगा, +3 से y मल्टीप्लाई करेगा, और 1 से z मल्टीप्लाई करेगा। इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, तो 5x + 3y + z। देखिए पहला इक्वेशन वही है, 5x + 3y + z, और इज इक्वल टू उधर 16 थे, इक्वल टू 16 जाता होता, पहला इक्वेशन बन जाता। सेकेंड इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पर 2 से x को मल्टीप्लाई करिए, तो 2x + y और +3z इज इक्वल टू 19। देखिए इक्वेशन सेकेंड है, 2x + y + 3z इक्वल टू 19। अगर इसको सोल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए, तो देखिए यहाँ पर 1 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, x + 2y + 4z इज इक्वल टू 25 है, x + 2y + 4z इज इक्वल टू 25। मतलब ये जो हम लोग मैट्रिक्स बनाए हैं, मैट्रिक्स का इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन को अगर हम लोग सोल्व करने पर ये वापस आ जाता है, ठीक है ना। मतलब लीनियर इक्वेशंस ये वाले हैं, लेकिन मैट्रिक्स में अगर बोले तो मैट्रिक्स में ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन बनेगा। मैट्रिक्स का इक्वेशन हो गया ए एक्स + बी, लीनियर इक्वेशन था ये तीनों दिया हुआ,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू बी। हम लोग समझ पाए कि एक्स इज इक्वल टू बी ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्यों बना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपने को फाइंड क्या करना था, ध्यान दीजिए। तो अपने को फाइंड करना था एक्स वाई जेड का वैल्यू, है ना। और ये एक्स वाई जेड कौन से मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स एक्स में। तो अगर अपने को एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और मैट्रिक्स एक्स इक्वेशन में देखें तो एक्स इज इक्वल टू बी आया हुआ है, मतलब इस इक्वेशन ये जो एक्स है, इस एक्स मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है अपने को, है ना। मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू फाइंड होगा मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो थोड़ा इसको देखते हैं ध्यान से। देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर यहाँ से हमको सिर्फ एक्स निकालना है, सिर्फ एक्स निकालना है, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं हम लोग करते हैं पहले से। 2x प्लस सॉरी 2x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग x बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या करते थे, 8/2 इज इक्वल टू आ जाता था 4, है कि नहीं। तो ये तो था, अलग है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग मैट्रिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग a को बाय में नहीं ले जा सकते। यहाँ पर तो 2 को आसानी से ले गए बाय में, 8/2, लेकिन यहाँ पर a को बाय में नहीं ले जा पाएंगे। तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका था, इसको छोड़िए। इसको सोल्व करने का एक और तरीका है। 2x इज इक्वल टू 8 है, हमको यहाँ सिर्फ x चाहिए, x का वैल्यू फाइंड करना, तो सिर्फ x यहाँ पर चाहिए। तो बड़ा आसान है। ये 2 जो इसके साथ इनटू में, इस 2 को हम डिवाइड कर देते हैं। इधर भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। हो सकता है कि नहीं। इस x का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पर 2 जो आया हुआ है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, सिर्फ x बचाना है अपने को। तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 हटाने के लिए सिर्फ 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इधर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो आपको इस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 2x और बाय में 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, उधर भी 8 बाय में 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से कट के क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। आ गया ना। तरीके, काम तो एक ही है, प्रोसेस एक ही है, ध्यान दीजिए। मतलब आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड करके ले गए, उस साइड डिवाइड करके प्रोसेस के हिसाब से कि बराबर का उधर जाता है तो भागा में आ जाता है, उस प्रोसेस से कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली आप ये प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग ए को डिवाइड नहीं कर सकते उधर ले जाके, इसलिए यहाँ पर यही लॉजिक लगाएंगे हम लोग, इसका ये वाला लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। ये देखिए अपने को ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x को फाइंड करना है, तो ये a को हटाना पड़ेगा। इस a को हटाने के लिए हम a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, है ना। ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई किए, उधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए। अब ए इनवर्स से अगर ए मल्टीप्लाई तो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, उधर आ गया ए इनवर्स इंटू बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, है ना। मतलब अपने को अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ था, अगर अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो अपने को ए इनवर्स इंटू बी चाहिए। मतलब अपने को पहले ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और जब ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड होगा तो आसानी से हम लोग बी से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि हम लोग को ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, है ना। पहले अपने को ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन से एक्स निकालने के लिए, इस इक्वेशन से एक्स निकालने के लिए अपने को ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने को अब यहाँ पता चला कि इस एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स वहाँ पर हम लोगों ने देखा था अभी कि एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है, क्या आ जाता है, अपने को मिल जाता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना तो ए इनवर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, और ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे फिर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं। चलिए, अब ए इनवर्स फाइंड करने का मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का आसान तरीका है, और ये हम लोग पिछले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो जिनको नहीं पता वो इस चैनल का, इसके पहले का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, वहाँ पर ए इनवर्स निकालना सिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इस मैट्रिक्स में ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करने के मतलब इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाता है ना। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाता है, और चलिए देखते हैं। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। किसी कॉलम के लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ 5 के लोग 5 3 1 जो फर्स्ट हो उसके लोग एक्सपेंड करते हैं,
तो 5 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 है ना, 4 माइनस 6 और फिर -3, तो -3 और ये कैंसिल हुआ रोअर कॉलम, बचेगा 2 4 जा 8 -3, 8 -3 और फिर प्लस रहेगा 1, प्लस होगा 1, तो यहाँ पर +1 से क्या मिल गया, ये रो कॉलम कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 2 जा 4 -1, 2 2 जा 4 -1। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 5 इंटू 4 -6 -2 को 5 से मल्टीप्लाई तो -10 और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 -3 5 माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा 5 3 जब 15 माइनस इंटू माइनस प्लस, ओ सॉरी माई मिस्टेक, माइनस ही रहेगा, -3 और +5 था। ठीक है, और फिर इधर हो जाएगा आपका 4 -1 3, 3 इंटू 1 3 मतलब +3, तो 15 10 25, 25 में से 3 चला गया मतलब -22 -22 है ना, इन्वर्स निकल गया हमारा -22। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, चूंकि -22 यहाँ पर जीरो तो नहीं है, ये नॉट जीरो है, इसलिए इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स पॉसिबल होगा, है ना। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, पीछे के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि अगर ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाता तो फिर इन्वर्स नहीं निकल पाता, तो फिर इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू सोल्व नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका इन्वर्स जीरो नहीं है, ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है, और इन्वर्स पॉसिबल है तो 100% एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। याद कीजिए, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकलता है, एडजॉइंट से फिर निकलता है इन्वर्स। याद आया? चलिए कोफैक्टर्स, यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है उसका निकलेगा, देखिए ध्यान से, क्या लिखते थे A11, कैपिटल ए से डिनोट करना पड़ता है इसको। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका याद कीजिए, -1, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, -1 टू द पावर हो जाएगा 1 + 1, फर्स्ट कॉलम का, तो 1 + 1 कितना 2 इंटू ये जिस रो जिस कॉलम उसको कैंसिल करिए, रो और कॉलम कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पर 1 इंटू 4, 4 -6 होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सोल्व करने पर 1 और यहाँ पर -2, तो -2 आ जाएगा, -2 हो गया, A11 हो गया। अब A12 इसमें करेंगे -1 पर पावर 1 + 2 3, मतलब -1 का क्यूब, और इंटू इस 3 को हटाते हैं तो 3 का रो और कॉलम कैंसिल हो, तो बचेगा 2 4 जा 8 -3, 8 -3 मतलब 5, सीधा कर रहा हूँ 5 मतलब -5 आएगा। ठीक है, फिर A13 -1 टू द पावर 1 3 क्या हो जाएगा 4 इंटू इसका रो और कॉलम कैंसिल करिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 -1, 4 -1 3, और यहाँ पर 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। फिर A21 का निकालते हैं, 21 का यहाँ पर देखिए, तो 21 के हिसाब से -1 का क्यूब हो जाएगा, 1 + 2 3 इंटू इसका रो कॉलम कैंसिल करिए, रो और कॉलम कैंसिल हो, बताइए 3 चौक 12 -2 10, 12 - 2 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 और इधर -1 था तो -10 आ जाएगा, -10। ठीक है, फिर A22 तो -1 टू द पावर 1 2 2 4 हो गया, और इंटू 2 2 कैंसिल करते हैं रो कॉलम, तो बचेगा 5 चौक 20 -1, 20 - 1 19, ये 19 हो गया, तो इक्वल टू आ जाएगा 19 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं A23 तो -1 टू द पावर 2 3 5 इंटू 2 3 अगर हटाते हैं तो इसका रो और कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका 5 2 जा 10 -3, 10 - 3 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7, तो ये हो जाएगा आपके पास -7। ठीक है, आगे चलते हैं। A23 हो गया, A31 निकालते हैं, तो A31 मतलब ये वाला, तो इसके हिसाब से -1 टू द पावर 1 + 3 4 इंटू
इसका रो और कॉलम कैंसिल करिए, रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3 3 9 -1 8, तो हो जाएगा 8। फिर A32 तो -1 टू द पावर 3 और 2 5 इंटू 3 और 2 का बात कर मतलब इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, 5 3 15 -2 13 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, तो आ जाएगा -13, और लास्ट है A33। तो A33 अगर बनता है तो A33 से ये वाला एलिमेंट 4 का रो और कॉलम कैंसिल हो गया, बचेगा 5 -6 मतलब -1। यहाँ पर आपका है -1 टू द पावर 6 इंटू -1 तो आ जाएगा -1। तो इस प्रकार अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, ये जो आपका मैट्रिक्स बन रहा है एलिमेंट से क्या क्या बना, -2 -5 3 -2 -5 3, फिर बना -10 19 -7, और फिर बना 8 -13 -1 8 -13 -1। इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या आ जाएगा -2 -5 3, यहाँ हो जाएगा -2 -5 3, उसके बाद आ जाएगा -10 19 और -10 19 और -7 आ गया, और 8 -13 -1 इधर आ जाएगा 8 -13 और -1, है ना। चलिए, तो इस प्रकार ये एडजॉइंट निकल चुका है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, तो इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ा, तो डिटरमिनेंट -22 आया। फिर इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर निकाले तो ये आ गया, और कोफैक्टर्स से हम लोग एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं। अब एडजॉइंट निकल चुका और डिटरमिनेंट निकल चुका, तो हम लोग आसानी से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और चलिए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स, चलिए फ्रेंड्स, तब हम लोग यहाँ पर इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब इन्वर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए देखिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो हम लोग एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर एडजॉइंट निकाले, ये वाला ये मैट्रिक्स मेरा एडजॉइंट निकल चुका, तो एडजॉइंट और बाय में डिटरमिनेंट वही ना करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या होता है फॉर्मूला, इन्वर्स ऑफ ए का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए और बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब -22 यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इन्वर्स क्या निकल जाएगा -1/22, डिटरमिनेंट के कारण -22, वही -1/22 कर दिए। और इसके साथ ये जो एडजॉइंट आपको निकला है वो एडजॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है, -2 है, -10 है, इधर 8 है, फिर -5 19 -13, फिर है 3 -7 -1। -7, और ये आपका आ गया इनवर्स। 22 से अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं ना, बाहर छोड़ देते हैं, अभी सोल्व करना पड़ेगा इसको और आगे। तो -1/22 और -2 -10, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये आपका इनवर्स निकल चुका है, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को इस मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना था। तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने के लिए अपने को ए इनवर्स इंटू बी करना पड़ेगा। अब ए इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं, तो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आसानी से हम लोग एक्स फाइंड कर लेंगे। तो ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई करने के लिए चलते हैं, चलिए निकालते हैं। क्योंकि x बराबर हम लोग जानते हैं ए इनवर्स इंटू बी,
तो यहाँ पर ए इनवर्स हम लोग, चलिए ए इनवर्स का मतलब है -1/22 और हो जाएगा -2 -10 और 8, ठीक, -5 19 -13 और फिर 3 -7 और -1। ये जो आपका मैट्रिक्स है, मतलब ये इन्वर्स निकला था यहाँ तक, इनटू इसके साथ क्या आएगा, b मल्टीप्लाई करेंगे। तो b का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से, 16 19 25 था ऊपर मैट्रिक्स, 16 19 और 25, ठीक है। इसको सिर्फ सोल्व करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना और बाय में 22 कर देना है। ये प्रोसेस अगर हम लोग करते हैं तो इसके लिए अपने को -1/22 बाहर रहेगा, और ये जो -2 है, -2 मतलब फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, वही ना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, -32 -32 -32 और 10 से 19 को तो -190 -190 और फिर 25 को 8 से तो 200 प्लस 200, ठीक है। फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करें तो 16 × 5 = 80 -80 आ जाएगा, -80, ठीक। फिर 19 को 19 से करें तो 361 प्लस में 361 और प्लस 13 को 25 से करें तो 25 आपका हो जाएगा 300 325 -325 आएगा, -325, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, 16 × 48, ठीक। फिर 7 को 19 से तो 19 7 133 -133 और फिर -25, ये क्या निकल रहा है, x के बराबर निकल रहा है ना, ये x मैट्रिक्स x के इक्वल निकल रहा है। चलिए देखते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं जो हम लोग लेके आए हैं। तो = माइनस, ये किसके बराबर निकल रहा है, इक्वल, ये निकल रहा है आपका x के बराबर। तो x बराबर -1/22 तो है ही, और अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। -32 और -190 तो आपका हो जाएगा 19 30 120 22, -22 आएगा, अंदर सोल्व करने पर आपका -22 आएगा, -22, ठीक है। फिर अगला ये है, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 325 और 31 और 5 36, 36 80 में घटेगा तो 4 40 4 44 44 आएगा, माइनस में 44। और अगला देखते हैं तो 48 -133 और 25, तो ये आपका घट जाएगा तो 5 मतलब 38 68 110 आ जाएगा, माइनस में 110। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए माइनस सबके साथ है यहाँ पर, अगर माइनस निकल जाती है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सारा का सारा आंसर प्लस में आ जाएगा। और 22 को 22 से डिवाइड करता आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, 22 44 से डिवाइड करते 2 और 22 × 5 110 5, है ना। ये x = निकल गया। यहाँ x का मतलब क्या था x का मतलब, x एलिमेंट था, y एलिमेंट था और z एलिमेंट था। अब दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल होगा, इसका मतलब क्या निकल के आया, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, z का वैल्यू 5 आ गया। हेंस अपने को क्या मिल गया वैल्यू, x = 1, y = 2 और z = 5, है ना। ये फाइनल आंसर निकल गया फ्रेंड्स, समझ पाए। फिर से रिमाइंड कर देते हैं क्या क्या किया गया है।
ये मैट्रिक्स, ये इक्वेशंस दिए हुए थे, इस इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स पहले बनाए, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग यहाँ से मैट्रिक्स का इक्वेशन बनाते थे, ए एक्स इक्वल टू बी आता है। अगर हम लोग एक्स वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी करना पड़ा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आया, तो यहाँ पर ए इनवर्स अपने को निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए बताया गया आपको, आप सीख चुके हैं। यहाँ पर ए इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ता है, और एडजॉइंट निकालने के बाद इसका इनवर्स निकाला गया। और एक्स यहाँ पर जब इनवर्स लोग निकाल लिए तो उसके बाद एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स इंटू बी करना पड़ा, तो इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करके देखिए एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स का मतलब यहाँ एक्स और जेड का वैल्यू निकल गया, तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, चलिए।